तेरी का। डेडपूल और वुल्वरीन मूवी से रिलेटेड जितने भी लीक्स और ह्यूमर्स आ रहे थे उन सब में से 80% चीजें आज ऑफिशियली सच हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे सामने आज इस मूवी का तीसरा ट्रेलर आया जिसमें इस मूवी के लीक्स और थ्योरीज से रिलेटेड 80% चीजों को एक्चुअली दिखा दिया गया है। यस, दिस इज गोइंग टू हैपन। जिसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि लीक्स और थ्योरीज का आना मार्वल का PR स्टंट था, क्योंकि ये सारी चीजें ये एक्चुअली में दिखाने ही वाले थे। This is business. तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि इस मूवी में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनित सागा एंड गेट रेडी टू एक्सप्लोर विद अस। ये ट्रेलर अपने पिछले 2 ट्रेलर से बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि इसमें चीजें बहुत ही ज्यादा इंटेंस और सीरियस दिखाई जा रही हैं, विच इंडिकेट्स कि ये मूवी डेडपूल की पिछले 2 मूवी से थोड़ी अलग होने वाली है। डेडपूल की पिछले 2 मूवी में जहाँ पे चीजें R-rated होने के साथ थोड़ी लाइट टोन पे रहती थी, मतलब कि फाइट सीन में भी अच्छा खासा कॉमेडी देखने को मिलता था, इस मूवी में हमें ये चीज थोड़ी कम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें इस मूवी में वो लाइट टोन और कॉमेडी और ह्यूमर नहीं देखने को मिलेगा, वो तो डेफिनेटली रहेगा, बट उसके साथ साथ इस मूवी में चीजें इंटेंस भी होंगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये मूवी डेडपूल की मूवी नहीं है, बल्कि ये मूवी डेडपूल और वुल्वरीन की मूवी है। इस मूवी में हमें डेडपूल के कैरेक्टर का भी एक अलग साइड देखने को मिलेगा, जहां अपनी पिछली मूवीज में डेडपूल बहुत ज्यादा मजे में रहता था, अपने फाइट्स को एंजॉय करता था, फाइट के बीच में कॉमेडी करता था, बट इस मूवी में कहीं ना कहीं वो भी चीजों को सीरियस लेने वाला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस ट्रेलर का पहला शॉट बता रहा है जिसमें डेडपूल बोल रहा है कि मैं हर चीजों को मजाक में लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट केयर। कुछ टाइम पहले हम सब के सामने एक र्यूमर निकल के आया था कि इस मूवी में जो वुल्वरीन है उसकी जो एक्समैन की टीम थी उसके मेंबर्स इसे येलो सूट पहनने के लिए इंसिस्ट करते थे, बट ये कभी नहीं पहनता था। बट उन सब के मरने के बाद ये उनकी प्राइड में और उनके याद में ये सूट पहन के रखता है, और इस चीज को भी इस ट्रेलर में कंफर्म कर दिया गया है जब वुल्वरीन बताता है कि स्कॉट यानी कि साइक्लॉप्स, बीस्ट और स्टॉर्म ये लोग उसे इस सूट को पहनने के लिए इंसिस्ट करते थे, बट इसने कभी उनको सीरियसली नहीं लिया, बट उनके जाने के बाद अब वो इसे पहन के रखता है। ट्रेलर में हमें आगे फॉक्स एक्समैन के मूवी के वुल्वरीन से रिलेटेड कई सारे एपिक सीन देखने को मिलते हैं, जो कि ये बात कंफर्म कर रही है कि ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल मल्टीवर्स लेवल की मूवी होने वाली है, जहाँ पे भले ही इन सारी मूवी का इस मूवी के स्टोरी पे इम्पैक्ट ना हो, बट कहीं ना कहीं हमें उन सारी मूवी का रेफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। और इफ आप कंफ्यूज हैं कि इस मूवी से पहले आपको कौन कौन सी एक्समैन की मूवी देखनी चाहिए, तो हम उस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो उसे चेकआउट जरूर कर लेना। एक्समैन के कई सारे पुराने विलेंस को हम पहले के ट्रेलर में देख चुके थे, और इस ट्रेलर में उन सबको हमें और अच्छे तरह से दिखाया गया है, जिसमें कुछ समय पहले इन्होंने हमें एक टीवी स्पॉट में सेबर टॉप को रिवील किया, और इस ट्रेलर में हमें अच्छा से एक शॉट दिखाया है टॉड का। आगे के सीन में हम एलॉयड का वो सीन देखते हैं जो कि पहले के ट्रेलर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि वो सीधा सीधा एंटमैन की बॉडी के तरफ आ रहा है, और ये वो सेम सीन होने वाला है जो कि हम देख चुके हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन पोर्टल से भागने वाले हैं और एलॉयड पीछे आ रहा है। ये ट्रेलर भी इस मूवी के प्लॉट को अच्छे से एड्रेस कर रही है कि डेडपूल का यूनिवर्स खत्म होने वाला है और उसे मदद चाहिए वुल्वरीन की अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, और एट द सेम टाइम हमारा वुल्वरीन जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके वजह से इसके यूनिवर्स के एक्समैन मारे गए, बट डेडपूल उसे शुरू से मोटिवेट कर रहा है कि तुम वुल्वरीन हो, तुम एक हीरो हो और यू नो हाउ टू सेव अ वर्ल्ड, जिसमें डेडपूल अपने यूनिवर्स के भी वुल्वरीन का मेंशन करता है कि वो कैसे एक हीरो था और वो सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दिया, जो कि शायद हमारा लोगन में दिखने वाला वुल्वरीन हो सकता है, जो कि आगे जाके उस मूवी में दिखने वाली लोगन की बेटी X-23 भी हमें इस ट्रेलर में दिखाई दी है। हाँ,
मार्वल ने उसे भी इस ट्रेलर में रिवील कर दिया, जो कि अगेन कहीं ना कहीं इस मूवी में हमारे वुल्वरीन को मोटिवेट करने का काम करेगी। अब जैसा कि ट्रेलर में हम इतने सारे एक्समैन के विलेन को देख सकते हैं, तो इस मूवी में हमें हीरोज भी देखने को मिलने वाले हैं, और वो हीरोज एक्समैन टीम के मेंबर्स के अलावा मार्वल के कुछ पुराने सीरीज और मूवीज के कैरेक्टर भी होने वाले हैं, जिसे मार्वल वालों ने अब तक छुपा के रखा है। और रिसेंटली प्रोफेसर एक्स के रोल प्ले करने वाले पैट्रिक स्टुअर्ट के भी इस मूवी में होने का कंफर्मेशन हम सबके सामने आ चुका है। अब अगर कैसेंड्रा नोवा की बात करें, जो कि शायद इस मूवी की मेन विलेन है, तो पहले के ट्रेलर में हमें इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था, बट इस ट्रेलर में हमें इसका अच्छा खासा सीन देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले ये सीन है जहाँ ये वुल्वरीन को टॉर्चर कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक साइकिक है और वो यहाँ पे एग्जैक्टली अपनी साइकिक पावर से वुल्वरीन के लाइफ के उन सारे मोमेंट्स को रिविजिट कर रही होगी और उसे भी रिविजिट करा रही होगी जब उसने अपनी गलती की वजह से अपने वर्ल्ड के एक्समैन को खोया था। अब अगर इस सीन की बात करें जिसे देखकर हमें लोकी का सीजन 2 याद आ रहा है, तो ये शायद कैसेंड्रा नोवा के पास्ट का सीन हो सकता है, जिसमें इसे अपने साइकिक पावर की मदद से मल्टीवर्स के बारे में पता चला हो और ये ऐसा मशीन बनाना चाहती हो कि जिसकी मदद से ये मल्टीवर्स के दरवाजे खोल सके और पूरे मल्टीवर्स में हर एक म्यूटेंट को अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल कर सके, जिसके बाद मशीन में शायद से कुछ गड़बड़ी हुई होगी और इसकी पूरी की पूरी रियलिटी ही इरेज होने लगी होगी, क्योंकि हमने लोकी की सीरीज में देख रखा है कि जब कोई रियलिटी इरेज होती है, खत्म होती है, तो वो सेम स्पेगेटी के फॉर्म में खत्म होती है, और यहाँ भी हम वो सेम स्पेगेटी वाला इफेक्ट देख सकते हैं, जिसके बाद में भी यहाँ पे TVA पहुंची होगी, बट बहुत देर हो जाने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए होंगे, इस रियलिटी को बचा नहीं पाए होंगे। सो TVA ने इस पूरी रियलिटी को ही प्रून कर दिया हो, और यही पूरी रियलिटी हो जो कि हम देख सकते हैं वॉइड के अंदर, और वॉइड में दिखने वाले एक्समैन के ये सारे विलेंस में भी वही हो जो कैसेंड्रा नोवा के वर्ल्ड के अंदर कैसेंड्रा नोवा के अंडर काम करते हो, या फिर उस वर्ल्ड में कैसेंड्रा नोवा अपनी साइकिक पावर से उन सबको कंट्रोल करती हो और यहाँ भी कंट्रोल कर रही होगी। अब अगर फाइनली हम इस सीन की बात करें जिसमें डेडपूल के इतने सारे वेरिएंट इस पोर्टल से निकल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि शायद ये मूवी का क्लाइमैक्स वाला सीन हो सकता है। मतलब ये चीजें ऐसे वर्कआउट करें कि डेडपूल और वुल्वरीन एक रियलिटी में गए हो जहां उन्हें मिली हो लेडी डेडपूल, और फिर उन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा होगा, बट उसने कहीं ना कहीं मना कर दिया होगा। बट मूवी का जब क्लाइमैक्स वाला सीन आएगा तो ये पोर्टल खुलेगा और लेडी डेडपूल आएगी अपने साथ डेडपूल के कई सारे और वेरिएंट को लेकर, जिन्हें लीड कर रही होगी खुद वो। और लेडी डेडपूल शायद ब्लेक लाइवली हो सकती है, जो कि ये चीज कहीं ना कहीं 90% कंफर्म भी है। मार्वल जो अपने ट्रेलर में चीजों को हाइड करने के लिए एक्सपर्ट है, अगर वो इतनी सारी चीजें अपने ट्रेलर में दिखा रहा है तो मैं तो बस पागल हो रहा हूँ ये सोच करके कि इस मूवी में हमें कितना कुछ देखने को मिलने वाला है। मैं पागल हूँ मे भी इस मूवी में कहीं ना कहीं या इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमें स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है, अपना टोबी मैगवायर वाला, जो कि हम डेडपूल को स्पाइडरमैन की तरह जेस्चर करते हुए ट्रेलर में देख सकते हैं। और मे भी ये सीन मूवी में तब टेक प्लेस करे जब डेडपूल और वुल्वरीन एक ऐसी रियलिटी से आए हों जहां वो स्पाइडरमैन से मिले हों। खैर, मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें सच हो सकती हैं और नहीं भी। सो तब तक के लिए इन सारी चीज़ों को एज अ थ्योरी लेके चलना ही बेटर होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।